आप साथी के साथ मौज में रहने वाली हो। चलाने वाला चला रहा है ना, हर सेकंड करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है। करावनहार के हाथ में चाबी है, उस चाबी से चल रही है। ऑटोमेटिक चाबी मिल जाती है और चलते फिरते कितना न्यारे और प्यारेपन का अनुभव होता है। चाहे कर्म का हिसाब चुकतू भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म के हिसाब को भी साक्षी हो देखते हुए साथी के साथ मौज में रहते हैं। ऐसे है ना, साथी के साथ मौज में रहने के कारण लगता कुछ नहीं है, क्योंकि जो आदि से स्थापना के निमित्त बने हैं, तो जब तक है तब तक बैठे हैं या चल रहे हैं, स्टेज पर है या घर में है। महावीर बच्चे सदा ही अपने श्रेष्ठ स्टेज पर होने के कारण सेवा की स्टेज पर है, डबल स्टेज पर है। एक स्वयं की श्रेष्ठ स्टेज पर है और दूसरी सेवा की स्टेज पर है। तो सारा दिन कहाँ रहती हो, मकान में या स्टेज पर? बेड पर बैठती हो, कोच पर बैठती हो या स्टेज पर रहती हो? कहाँ भी हो, लेकिन सेवा की स्टेज पर हो। डबल स्टेज है ना। ऐसे ही अनुभव होता है ना। अपने हिसाब को भी आप साक्षी होकर देखो। इस शरीर से जो भी सिला किया हुआ है, वह चुकतू कैसे कर रहा है, ये साक्षी होकर देखना। इसे कर्म भोग नहीं कहेंगे। भोगने में दुख होता है तो भोगना शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि दुख दर्द की महसूसता नहीं है। आप लोगों के लिए कर्म भोग नहीं है, यह भी कर्म योग की शक्ति से सेवा का साधन बना हुआ है। यह कर्म भोगना नहीं है, सेवा की योजना है। भोगना भी सेवा की योजना में बदल गई। ऐसे है ना। इसलिए सदा साथ की मौज में रहने वाली जन्म से यही आशा रही, साथ रहने की। तो यह आशा भक्ति रूप में पूरी हुई, तो ज्ञान में भी पूरी हुई, साकार में भी पूरी हुई, और अभी भी अव्यक्त रूप में भी पूरी हो रही है। तो यह जन्म की आशा वरदान के रूप में बन गई। अच्छा, जितना साकार बाप के साथ रहने का अनुभव इनका है, उतना और किसका नहीं। साथ रहने का विशेष पाठ मिला, यह कम थोड़े ही है। हर एक का भाग्य अपना अपना है। आप भी कहो वाह रे मैं। फिर बाबा ने कहा, आदि रत्न सदा संशोष फादर करने के निमित्त है। हर कर्म से बाप के चरित्र को प्रत्यक्ष करने वाले दिव्य दर्पण है। दर्पण कितना आवश्यक होता है? अपना दर्शन या दूसरे का दर्शन कराने के लिए। जो विशेष आत्माएं निमित्त है, उनको देख सभी को क्या याद आता है? बाप दादा याद आ जाता है। बाप क्या करते थे, कैसे चलते थे, यह याद आता है ना। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के दर्पण हो। बाप दादा ऐसे विशेष बच्चों को सदा अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, सिर का ताज बना देते हैं। सिर के ताज की चमकती हुई मणि हो। बचपन से लौकिक में अलौकिक में भी श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना। बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है, उनको याद करने की भी जरूरत नहीं। बाप दादा सदा ही हर विशेष रत्न को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रत्न हो। एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है। इसलिए आप सबकी आयु
बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं, जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र न पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी परिवार के छत्र हो।